नमस्कार दोस्तों, किताब घर के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकी तिवारी। दोस्तों, आज इस एपिसोड से हम एक नए जॉनर की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये नए जॉनर की शुरुआत दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार की होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं थ्रिल हॉरर सस्पेंस की पहली कहानी। भूत प्रेतों की दुनिया भी अजीब होती है। सिर्फ कुछ लोग ही उनके अस्तित्व पर संदेह नहीं करते, बल्कि कई उदाहरण तो ऐसे भी हैं जहां भूतों को भी ये मालूम नहीं चला कि वो कब भूत बन गए। श्रीमती ट्रायन हतप्रभ थीं। उनको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्होंने हाथ बढ़ाकर नौसेना की वर्दी में सजे अपने पति सर जॉर्ज ट्रायन को छूना चाहा। यह देखकर वहां उपस्थित मेहमानों की चीख निकल गई कि लेडी ट्रायन का हाथ सर ट्रायन के आर पार निकल गया। इस प्रकार 22 जून 1893 की उस शाम लंदन के संपन्न नागरिकों की शानदार बस्ती ईटन स्क्वायर में आयोजित वो पार्टी भगदड़, चीख पुकार और दहशत के माहौल में बदल गई। श्रीमती ट्रायन उस वक्त बेहोश हो गईं। तभी एक बुढ़िया ने सर ट्रायन से पूछा, आप जिंदा हैं? सर ट्रायन ने अचंभे से उस औरत को देखा और आंखों में गहरे अविश्वास के भाव लिए वो अचानक ही गायब हो गए। उस वक्त तक ब्रिटेन की शाही नौसेना के 13 जहाजों के साथ वाइस एडमिरल सर ट्रायन लीबिया के निकट भूमध्य सागर में एक दुर्घटना में डूब चुके थे। उनके युद्धपोत विक्टोरिया में पानी भर चुका था और सर ट्रायन 22 अफसरों तथा 36 नौसैनिकों के साथ सैकड़ों फुट गहरे पानी में समा चुके थे। उनके साथ गए सिर्फ 25 अफसर और 259 नौसैनिक बचे थे, जिन्होंने किनारे पहुंचकर सारी घटना बताई। एक अफसर मेलविल ने बताया कि विक्टोरिया के डूबते वक्त सर ट्रायन एक और जहाज की रेलिंग पकड़े दृढ़ता से खड़े थे। वो दूर कहीं देख रहे थे। शायद उन्हें अपनी बीवी की याद सता रही थी। सर ट्रायन को पता ही नहीं चला होगा कि वो कब मरे और कब भूत बन गए। इस तरह का मामला न्यू हैम्पटनशायर में करीब 60 साल बाद हुआ। वहां बेंस स्मिथ के परिवार ने 98 साल पुराने एक जर्जर मकान को खरीदा। उस मकान में सारा सामान जर्जर हो चुका था, इसलिए उन्होंने मकान की मरम्मत करानी शुरू की। शुरुआत में तो सब ठीक ठाक रहा, मगर जैसे ही मकान के एक कोने में बने बाथरूम से लोहे का एक जंग लगा बाथटब हटाया गया, मानो कयामत आ गई। उस दिन के बाद मकान में एक बूढ़े का भूत लगातार दिखाई देने लगा। भूत की सबसे पहली शिकार स्मिथ परिवार की बड़ी लड़की 14 वर्षीय मैरी हुई। अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही मैरी को एक रात अचानक ही ये लगा कि जैसे उसे 2 मजबूत हाथों ने पकड़ लिया हो। उसकी घिघी बन गई। डर कर उसने चीखना शुरू कर दिया, मगर उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। फिर वो बेहोश हो गई। बेहोश होने से पहले उसने देखा ड्रेसिंग गाउन पहने एक बूढ़ा व्यक्ति उस जगह जहां पुराना बाथरूम था, दीवार में घुस रहा था। अगले ही दिन मैरी की 4 वर्षीय बहन ट्यूलिप ने उसी बूढ़े को देखा। वो अपने बिस्तर से भागकर अपनी मां के कमरे में घुसकर बेहोश हो गई। होश आने पर उसने कहा, डैडी, उस बूढ़े को भगा दीजिए, वो हमारे कमरे की दीवार में छिपा बैठा है। बाद में तो इस तरह की रोमांचक घटनाओं की बाढ़ ही आ गई थी। स्मिथ परिवार ने डरकर प्रख्यात परामनोवैज्ञानिक नॉर्मन गाथियर से संपर्क किया। वो भूत प्रेत भगाने में माहिर थे। गाथियर अपने साथ 2 व्यक्तियों को लेकर स्मिथ के घर गए। उन दोनों व्यक्तियों में एक पादरी था और दूसरा प्रेत आत्माओं से संपर्क करने का माध्यम का काम करता था। उन लोगों ने घर में घुसते ही बता दिया कि वहां वाकई किसी प्रेत आत्मा का वास है।
गाथियर ने स्मिथ को बताया कि वो प्रेत आत्मा एक बूढ़े व्यक्ति फिलिप की है, जिसकी 63 साल की आयु में अचानक ही दिमाग अथवा दिल की कोई नस फटने से मौत हो गई थी। वो मरते वक्त बाथटब में नहा रहा था। अतः उसकी अचानक हुई मौत में फिलिप को पता ही नहीं चला कि वो कब मरकर भूत बन चुका है, और लोग उसके भूत से डर कर ही मकान छोड़ गए हैं। सालों वो अपने मकान में इधर से उधर मंडराता रहा। जब स्मिथ परिवार ने वो मकान खरीद कर उसमें रद्दोबदल करनी शुरू की तो वो चौंका, उसे क्रोध भी आया कि ये लोग उसके मकान में क्या कर रहे हैं। जब उसका प्रिय बाथटब हटाकर नया टब लगाया गया तो फिलिप के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। फिलिप की बीवी एल्थिया भी मर चुकी थी, मगर उसे मालूम ही नहीं था कि वो मर चुकी है। उसने गाथियर को बताया कि एल्थिया की आत्मा उसे कहीं नहीं मिली। जब गाथियर ने उससे पूछा कि क्या वो भूतों को मानता है तो फिलिप ने कहा, मैं तो अपने घर में ही रहता हूं, बाहर क्या होता है मुझे क्या मालूम। बहुत प्रमाणों के बाद उसे यकीन आया कि वो मरकर भूत बन चुका है, और जब उसे यह विश्वास हो गया तो वो एक दरवाजे में घुसकर गायब हो गया। फिर उस मकान में वो कभी नहीं दिखा। इसी प्रकार के एक और प्रसिद्ध मामले में भी कुछ दोस्तों को पता ही नहीं चला कि वे कब मर गए हैं। ब्रिटेन की शाही वायुसेना द्वारा 1914 में बनवाया गया एयरपोर्ट बिरशेम न्यूटन सन 1948 के बाद से छात्रों को भवन निर्माण की शिक्षा देने के लिए प्रयोग किया जा रहा था। एक बार लंदन की एक व्यावसायिक संस्था ने छात्रों के लिए एक फिल्म बनवाने को कैमरा टीम वहां भेजी तो यूनिट के सदस्यों के साथ अजीबोगरीब हादसे हुए। वो सभी भाग गए। उस यूनिट का एक सदस्य टेनिस का शौकीन था। एयरपोर्ट के भीतरी भवन में स्क्वॉश के 2 कोर्ट बने थे। एक बार वो वहां खेल रहा था, तभी अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने देखा हॉल की ओर आने वाली गैलरी में दूसरे विश्व युद्ध की पोशाक में एक पायलट खड़ा था। वो उसे नाराजगी भरी नजरों से देखता हुआ दीवार में झांक घुसा तो फिल्म यूनिट का वो सदस्य भी वहां से भाग गया। इस घटना की खोजबीन प्रख्यात परामनोवैज्ञानिक पीटर क्लार्क ने की थी। बीबीसी रेडियो ने भी उसमें मदद दी और पाया कि एयरपोर्ट के हॉल में अज्ञात सैनिकों की आवाजें और हवाई जहाजों के उड़ने और उतरने की ध्वनियां भरी हुई थी। कुछ समय बाद सन 1972 में बीबीसी की टेलीविजन टीम भी वहां गई। टीम के साथ यूरोप के प्रसिद्ध भूत बाधा विशेषज्ञ जॉन सटन भी थे। इस कार्यक्रम को लाखों लोगों ने टेलीविजन पर देखा। सटन ने भूत प्रेतों से संपर्क किया तो पता चला कि वहां 4 भूत थे। उनमें से एक वायुसेना का सिपाही विली था। विली ने दूसरे महायुद्ध के दौरान आत्महत्या की थी। विली जानता था कि वो मर चुका है। 3 भूत और भी थे। उनके नाम गैरी डस्टी, मिलर, पैट सुलिवन और गैरी आर्नोल्ड थे। तीनों टेनिस प्रेमी थे। तीनों ही गहरे दोस्त थे और एक विमान दुर्घटना में अचानक ही मर गए थे। अचानक हुए हादसे में वो ये मान ही नहीं रहे थे कि उनकी मृत्यु हो गई थी। तीनों भूतों को ये अजीब सा लगता था कि वे सबको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, मगर लोग उनसे बात करना ही नहीं चाहते। मजे की बात यह कि उनमें से कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि वो मर चुका है। एयरपोर्ट के हॉल में प्रार्थनाएं की गई। चारों भूतों को धरती के लोभ से छुटकारा दिलवाया गया। ऐसे अनगिनत किस्से दुनिया भर में सुनने को मिलते हैं। सन 1969 की बात है। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड शायर के कैल्टन थिएटर में प्रख्यात लेखक जॉन मॉर्गन की कहानी हैंगिंग वुड पर एक नाटक का रिहर्सल चल रहा था। यह कहानी एक स्थानीय सुंदरी मैरी ब्लैंडी के चरित्र पर आधारित थी। मैरी ने अपने पिता को जहर देकर मार डाला था। बाद में अदालत से मैरी को फांसी हुई थी।
रिहर्सल के शुरू होते ही थिएटर के कोने में छत की ओर लगा बड़ा सा शीशा गिरा और चूर चूर हो गया। थिएटर की बिजलियां अचानक ही जलने बुझने लगी, दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। सारे कलाकार परेशान हो गए। वे टॉर्चों की रोशनी में वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सोच रहे थे कि थिएटर के पीछे पर्दों के पास कुछ हरकत सी हुई। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते कि सन 1752 में फांसी पर चढ़ाई गई चर्चित विवादास्पद सुंदरी मैरी वहां प्रकट हो गई। सारा हड़कंप बंद हो गया। फिर तो हर बार रिहर्सल के वक्त मैरी वहां आती और नाटक की तैयारी दिलचस्पी से देखती, मगर वो कब आती और कब चली जाती किसी को पता नहीं चलता। एक बार एक कलाकार ने मैरी से एक दिन पूछ ही लिया, क्या आप भूत बन चुकी हैं? इस पर मैरी भौचक्की रह गई। उसने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी सूरत से ऐसा लग रहा था कि उसे यह बात सुनकर गहरा दुख पहुंचा था। शायद वो इस बारे में कुछ जानती ही नहीं थी। फिर वो अचानक गायब हो गई और फिर उसके बाद कभी नहीं देखी गई। दोस्तों, आपको हमारा ये प्रयोग कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाइए पहले जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम अपने अगले एपिसोड के साथ जल्दी हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।